अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डब्लू सर। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रांसलेशन, वो भी एकदम जीरो लेवल से। यूज ऑफ इज, आर, एम, उसके बाद वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, देन आई विल स्टार्ट 10 से। तो चलिए लेट्स से फर्स्ट नो द यूज ऑफ इज, आर, एंड। सेंटेंस को चार भाग में बांटते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव से। यूज ऑफ इज, आर, एम। पहचान क्या है? अंत में है, हो, हूं, etc। जैसे तुम खुश हो, अफर्मेटिव। तुम खुश नहीं हो, नेगेटिव। क्या तुम खुश हो, इंट्रोगेटिव। तुम क्यों डॉट डॉट, तुम क्यों या कैसे खुश हो, WH इंट्रोगेटिव से। तो सर सब्जेक्ट इज, आर, एम, अदर वर्ड्स, ये अफर्मेटिव का रूल से है। ही, सी, इट या कोई एक नाम के लिए इज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे एक से अधिक नाम के लिए आर का प्रयोग करेंगे, और आई के लिए एम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सर, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम जीरो लेवल से। इंशाअल्लाह इफ यू विल सी ऑल माय वीडियोज ऑफ ट्रांसलेशन से 100% that translation will you make perfect in speaking और perfect in grammar से। चलिए, तुम खुश हो, तो सबसे पहले यू आ रहा है, यू के साथ क्या दे रहे हैं, आर दे रहे हैं, ठीक है। यू आर हैप्पी, ये बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से लेके आ रहे हैं। तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। इतना तक तो सब जानते हैं। क्या वाले में बहुत सारे बच्चे व्हाट का प्रयोग करते हैं। जब कोई ट्रांसलेशन क्या से शुरू होगा तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल है, क्या तुम खुश हो। यहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव का रूल बताया हूं, ये हुआ इंट्रोगेटिव का रूल। क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या लेंगे, व्हाट विल टेक फर्स्ट, यू नो के इज, आर, एंड सब्जेक्ट। क्या वाले में, तो क्या वाले में क्या है, क्या बता रहे हैं, क्या तुम खुश हो, या तो इज होगा या आर होगा, एम होगा, ये फैसला सब्जेक्ट करेगा। क्या के बाद देखिए, क्या के बाद क्या है, तुम यू है, तो यू के लिए आप क्या लेंगे, आर लेंगे। तो आप ले लीजिए आर, उसके बाद सब्जेक्ट, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, ठीक है। और उसी के बाद उसी तरह से यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है, क्या तुम खुश हो, तो ये हो गया आर यू हैप्पी। क्या मैं खुश है। अब यहाँ पर क्या के बाद देखिए ही है, ही के लिए नहीं जाता है, तो इज ही हैप्पी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या मैं खुश हूं, क्या आएगा, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, ठीक है, एम आई हैप्पी। तो डियर स्टूडेंट, क्या वाला आप देख लिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब भी शुरू होता है वो क्या से शुरू होता है, ठीक है। इससे संबंधित एक्सरसाइज आप जो है 4 बनाएंगे, ठीक। उसके बाद, ठीक है, एक्सरसाइज 4 बनाएंगे। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूं, WH इंट्रोगेटिव से, ठीक है। WH इंट्रोगेटिव में क्या आता है, तुम क्यों, कब, कैसे, कहां खुश हो। तो WH इंट्रोगेटिव जो है, अब इसका जो रूल्स हैं इनको अच्छे से समझना, क्योंकि जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे तो हाउ डू यू मेक द क्वेश्चन टू आस्क द स्पीकर से इज अ बिग प्रॉब्लम। जब तक आप WH का नहीं जान लीजिएगा बनाने, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा पूछने के लिए। अनलेस यू विल नो द WH क्वेश्चन, यू कांट आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन से। तो WH, ठीक है, WH यू नो इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे तुम क्यों खुश हो, ठीक है, तुम क्यों खुश हो,
तुम कैसे खुश हो, कैसे खुश हो। 3 तुम क्या हो। ये WH इंट्रोगेटिव हो गया। इसका रूल क्या होगा, WH इज आर एंड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। सर आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव जो शुरू होता है वो इज आर एम से शुरू होता है, उसी के आगे WH लगा देंगे तो वो WH क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे तुम क्यों खुश हो, इसमें WH कौन है, क्यों, तो क्यों का क्या होता है भाई, तो सबसे पहले भाई ले लिया, ये WH मान गया। आप उसके बाद क्या लेंगे, इज आर एम, ये फैसला करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरू में तुम, यू के साथ आर लेंगे, तो भाई आर यू हैप्पी। नाउ यू कैन मेक ऑल द 2 क्वेश्चन ऑन द सेम वे। तुम कैसे खुश हो, हाउ आर यू हैप्पी। तुम क्या हो, तो क्या जब बीच में आता है तो भाट का प्रयोग होता है, और क्या जब शुरू में आएगा तो इज आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सर, तुम क्या हो, व्हाट आर यू। तो सर इससे संबंधित एक्सरसाइज आप 5 बनाएंगे, ठीक है, 5 बनाएंगे। प्लीज राइट डाउन इट। नाउ आई विल स्टार्ट वाज वेयर। After knowing is are and now I am teaching you about the was and where। is are and जानने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ was where, जिसके अंत में था थी आता है ना, तो वहां पर was या were का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से सेंटेंस को 4 भाग में बांटते हैं, जैसे तुम खुश थे, तुम खुश नहीं थे, क्या तुम खुश हो, सॉरी क्या तुम खुश थे, और तुम कैसे खुश थे, ठीक है। तो तुम खुश थे, था, थे, थी, या तो बाद या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करेगा कि व्हाट विल आई टेक, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू वर, उसके बाद या तो अदर वर्ड से या उसको ऑब्जेक्ट या कुछ और कह सकते, यू वर हैप्पी, ठीक है। निगेटिव में यू वर नॉट हैप्पी, ठीक है। क्या तुम खुश थे, तो वाज और वेयर इज नॉट फ्रॉम दैट प्लेस। जब हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, खाते थी में वाज वेयर को हम पहले ला देंगे। तो क्या तुम खुश थे, तो यहाँ इंट्रोगेटिव कर दिए में या तो बात होगा या वर होगा। तो क्या के बाद देखिए, क्या के बाद जो सब्जेक्ट है वो तुम है, यू के साथ हम क्या लेते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वर पहले आ जाएगा, वर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या के बाद है यू हैप्पी, ठीक है, यू हैप्पी। लेटर है तुम कैसे खुश थे, तो ये WH इंट्रोगेटिव में आ गया, तो यहाँ पर हम WH कुछ भी लगा देंगे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब WH इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर कैसे है तो कैसे का हाउ होगा, तो हाउ पहले आ जाएगा, हाउ वर यू हैप्पी, ठीक है। इससे संबंधित आप जो है एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक, एक्सरसाइज। एंड sir, I am saying something and just and start. I recommend you for this book से ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से, ठीक है। ये काफी अच्छी बुक है, बहुत सरल तरीके से इसमें बताया गया है। इफ यू फॉलो दैट बुक से 100% दैट बुक विल यू मेक ग्रेट स्पीकर इन इंग्लिश, दैट बुक विल
give a lot of hints है how to make the grammar, how to solve the grammar से। तो आप इस बुक को जरूर लें, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप इससे संबंधित एक्सरसाइज 10 to 15 से 5-5 प्रश्न बनाएंगे और एक्सरसाइज 16 से टोटल बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यू मस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर। ओके, प्लीज राइट डाउन इट। हेलो स्टूडेंट, नाउ आफ्टर was word I am teaching you about shall be और will be। was जानने के बाद मैं अब आपको shall be और will be का प्रयोग बता रहा हूँ। पहचान क्या है? अंत में गा देगी etc आएगा। जैसे तुम खुश होगे अफर्मेटिव में, तुम खुश नहीं होगे निगेटिव में। क्या तुम खुश होगे इंटरोगेटिव में, और तुम क्यों कैसे कब खुश होगे WH इंटरोगेटिव में। तो सर इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट शैल बी और विल बी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, है ना। तो आई बी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम खुश होगे, तो इसका मतलब कि आई बी भी नहीं आ रहा है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम जो है शैल बी का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि विल बी का प्रयोग करेंगे। तो आप लिख सकते हैं तुम खुश होगे, तो यू के साथ क्या हो गया? यू विल बी हैप्पी। ठीक है। नेगेटिव में क्या? तुम खुश नहीं होगे, तो नॉट का जो प्रयोग करेंगे वो विल के बाद करेंगे, विल बी नॉट नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे विल बी नॉट दे देते हैं, नहीं, विल के बाद जस्ट शैल के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर नोट हो जाएगा तुम खुश नहीं होगे, विल के बाद नोट देना, यानी हो जाएगा यू विल नॉट बी हैप्पी। ठीक है, यू विल नॉट बी हैप्पी। इंटरोगेटिव में क्या तुम खुश होगे, तो सर शैल और विल को अब वहां से बाहर कर देना है। ये विल बी को खाली नहीं लेना, केवल विल को बाहर करना है। तो विल बाहर कर देंगे तो हो जाएगा क्या? विल यू, और सब चीज अपने स्थान पर होगा, विल यू बी हैप्पी। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पर तुम कैसे खुश होगे, तो इसी विल के आगे हाउ लगा दीजिए, अब पूरा चीज उतार दिए। हाउ विल यू बी हैप्पी, हाउ विल यू बी हैप्पी। ठीक है, अगर रहेगा तुम क्यों खुश होगे, तो इसी के आगे भाई दे दीजिए, भाई विल यू बी हैप्पी। इससे अगर थोड़ा से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक, तो इससे आप बनाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बुक आप बहुत ही अच्छी बुक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका एक जूनियर भाग भी होता है, जूनियर नहीं लेंगे, जो चीज जूनियर में है वो सीनियर में भी दिया हुआ है। ठीक है, इस किताब का यदि अगर आप 50 से 60% ट्रांसलेशन बना लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाचार नहीं होंगे, आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पीकिंग जब करना चाहेंगे तो आसानी से आप स्पीकिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो शैल और विल बी का जो आप चैप्टर बनाएंगे मैं आपको दे रहा हूं। आप एक्सरसाइज बनाना एक्सरसाइज हो गया आपका 16 to 21। इससे 5-5 प्रश्न बनाना और एक्सरसाइज 23 से, ठीक है, ये एक्सरसाइज 16 to 21 5-5 बनाना और एक्सरसाइज 23 से, ठीक है, टोटल बनाना। इसमें सब चीज लिखा हुआ है, इज आर एम भी है, यूज ऑफ वाज वेयर भी है और यूज ऑफ शैल और विल भी है। तो इसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको 10 से बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, रियली इफ यू वांट टू नो द 100% grammar or 100% speaking English, you must make first translation, then you will understand anything
if you wish to speak English, you can learn English, you can speak English very well. If you wish to know the grammar, after watching this translation से, and you can learn grammar very well से. तो dear student, अगले वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा 10th पर. तत्काल अगर if you like my video, you must share and subscribe से. If you have any problem से, you must send any message on dot section से. I will try to remove your problem. Have a nice day. See you again. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.